नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मिशन सच नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। बिरला का इस पद के लिए निर्वाचन ध्वनिमत से हुआ और वोटिंग की नौबत नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित होने पर बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि वे सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे और सदन में लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में भूमिका निभाएंगे। बिरला को दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष को सदन में लोगों की आवाज उठाने की अनुमति दी जाएगी। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में आप सुप्रीमो की 5 दिन की हिरासत मांगी। केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत से अनुमति मिलने के बाद शहर की एक अदालत के समक्ष गिरफ्तारी की, जिन्होंने एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया। सीबीआई ने यह आवेदन आप नेता को तिहाड़ सेंट्रल जेल से अदालत में पेश किए जाने के बाद दिया, जहां वह आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में बंद है, जिसकी जांच प्रवर्तन विभाग कर रहा है। अब सीधा रुख करते हैं विदेश की खबरों पर। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया भारत ने हमास के खिलाफ जंग में इजराइल को हथियार निर्यात किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट ईंधन, 5.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट, 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज स्पेन के तट पहुंचा। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जाँच की मांग की थी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की वकालत की। पाकिस्तान सरकार के थिंक टैंक पैप की 51वीं सालगिरह पर एक समारोह में डार ने कहा, हम दुश्मनी में भरोसा नहीं करते, हम भारत के साथ अच्छे पड़ोसी की तरह रिश्ते निभाते हुए जम्मू कश्मीर विवाद को शांतिपूर्ण और सही तरीके से हल करना चाहते हैं। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान और भारत के बीच सालों से दिक्कत रही है। अब भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के साथ अब समय आ गया हम दोनों देशों के रिश्तों में सुधारने पर गंभीरता से विचार करें। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। हॉकी इंडिया ने अगले महीने होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें हरमनप्रीत सिंह को कप्तान और हार्दिक सिंह को उप कप्तान बनाया गया। टीम में पहली बार 5 नए खिलाड़ी होंगे और पिछले ओलंपिक के कुछ सीनियर खिलाड़ी भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड भारत के सूर्यकुमार यादव को नवीनतम आईसीसी T20 रैंकिंग में पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। सूर्यकुमार दिसंबर 2023 से नंबर 1 स्थान पर थे, लेकिन T20 विश्व कप में हेड के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचा दिया, जबकि उनकी टीम T20 विश्व कप से बाहर हो गई। हेड ने 2 अर्धशतकों की मदद से 255 रन बनाए, जिसमें सुपर 8 मुकाबले में भारत के खिलाफ खेली गई 76 रन की पारी भी शामिल है। अब बात करते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। अजमेर जिले के बालोद का धड़ा गांव में 24 जून को 2 बच्चों को किडनैप कर उनसे जमकर मारपीट की गई। एक बच्चे की मां का कहना था कि आरोपी दोनों मासूमों को चोरी का आरोप लगाकर उठाकर ले गए और गांव में एक पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को छुड़ाया। पुलिस ने अब तक करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी बच्चों को बकरा चोरी करने का आरोप लगाकर उठाकर ले गए। जालोर में एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते तथाकथित पत्रकार को ट्रैप किया। अखबार में खबर नहीं छापने के एवज में मांगी गई थी रिश्वत। साथ ही सरकारी कार्य में दलाली का भी वादा किया गया। यह कार्रवाई एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देश पर डीआईजी राजेंद्र गोयल की मॉनिटरिंग में की गई। इधर जयपुर के जवाहर नगर थाना प्रभारी दौलत राम को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सस्पेंड किया। इसके साथ ही एएसआई मूलचंद को भी सस्पेंड किया गया। जानकारी के अनुसार अधिकारियों को देर रात तक इलाके में चल रहे हुक्का बारों की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यह कार्रवाई की। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी से परिवहन विभाग की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में परिवहन विभाग बड़े बदलाव करने की तैयारी में है।
जिसका विरोध शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रदेश के परिवहन विभाग ने पिछले साल के आखिरी में 1 अप्रैल 2019 से पूर्व के वाहनों पर HSRP लगवाने की प्रक्रिया शुरू की। दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश में इसका काम बहुत धीमी है। कई राज्यों में पुरानी गाड़ियों की नंबर प्लेट को HSRP में परिवर्तित करने का काम पूरा हो चुका। वहीं राजस्थान में अभी भी 25 लाख ऐसे वाहन हैं जिन पर नंबर प्लेट लगाना बाकी है। जानिए खबरों के माध्यम से क्या रहा अलवर का हाल। अकबरपुर थाना क्षेत्र धवाला पेट्रोल पंप के समीप रहने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। महिला के पिता सुनील कुमार ने ससुराल पक्ष पर दहेज में स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपए नहीं देने पर मारपीट कर जहर देने का आरोप लगाया। सर मेरी लड़की वहाँ पर मैंने शादी कर रखी थी और मेरी लड़की को ने बेतरीके से मारी और उसको मार पिटाई की, उसको जहर दे दिया और फिर मेरे को फोन किया कि तेरी लड़की को हमने मार पीट के और घर में डाल रहे कि आकर ले जाओ। मेरी मांग मैंने खूब तुमसे मांगी 1 स्पीड कार और 10 लाख रुपये नगद हमने मांगे थे, तब पे कि मैं ये बिजनेस करूँगा, अगर नहीं दिया है तो हम तेरी लड़की को मार देंगे। साहब मैं ये बहुत दिनों से साहब कहता रहा और साहब मैं गरीब आदमी में कहाँ से लाऊं 10 लाख और 1 स्पीड कार। साहब मैं लड़की के पास गया था बम्बई, तो साहब वहाँ से उन लोगों ने मार के जब फोन किया मेरे को हरी नारायण ने और वहाँ पर उन्हें सबने मिलकर मेरी लड़की को मार के जान से और वहाँ पर मकान में डाल दी। फिर मैंने फ़ोन किया हमारे परिवार को, जब वो गाड़ी लेकर गए और उन्होंने और वहाँ जाकर उन्हें जब वो हमारी लड़की को उठा कर लाया, फिर उसने ये बोला कि भाई तेरा करना जो कर ले और चाहे पुलिस में तो रिपोर्ट कर, कहीं कुछ भी कर, हमारा कोई बाढ़ बागा करने वाला नहीं है। सब मैं गरीब आदमी में खा क्या कर सकता हूँ। शानू मेरी लड़की का नाम ये कौन पियर थे यहाँ पर अकबरपुर धवाला पेट्रोल पंप के सामने और शादी कर रखी थी मैंने कोट खावदाम। कब करी थी? 2000 छोटी सी मेरा भाई दुलीचंद था, उसकी जवान लड़की थी, उसके साथ से मैंने धर्म फेरे दिए थे मेरी लड़की को कि भाई जवान हो जाएगी जब मैं इस लड़की का जब गौना करूंगा। तो सर उसने फिर जवान हो गई मेरी लड़की जब 2015 में मैंने उस लड़की का गौना किया। गौना करके साहब उनको भेज दी मैंने, कुछ दिन तो उन्हें रखा, फिर उन्हें मांगना शुरू कर दी। जब इसका एक लड़का भी हो गया, एक लड़की 3 साल की भी है, लड़का 9 साल का हो गया उसका। फिर साहब मेरे पास कुछ था नहीं, मैं गरीब आदमी था, मैंने उसको साथ दिया नहीं कुछ भी, वो मांग करते रहे। राजगढ़ रैनी क्षेत्र स्थित पिराला के पास में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में करीब 9 महिला पुरुष घायल हो गए, जिनमें 3 गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ चिकित्सालय से अलवर रेफर कर दिया गया। 14 मंदिर घायल हुए हैं, हरिओम यादव, कृष्णा देवी और वो कमली। क्या मामला था? एक मामला कुछ नहीं था, घर आके पीते उन्होंने, एक हमारा खेत मामला कर रहा है, हमारा खेत था उसी हमला कर रहे हो। लड़ाई जमीन पे ही, जमीन में लड़ाई हो, घर पीट पाया। कौन कौन आए थे? एक तो तुलसी चेतराम को छोड़ो, चेतराम। कितने जने घायल हुए उसमें? उसको 15-20 आदमी था, तो बाहर का अलवर का आता तो यहाँ है। आप लोग कितने थे? हम रात 2 बार देखा था। अच्छा, किससे वार किया उन्होंने? राजगढ़ में करीब 9 बजे झगड़े के केस आए थे पिराला का भाग ऐसी रैनी से, इसमें 2 को रेफर किया है। फूल सिंह यादव सन ऑफ मनोहर लाल यादव और दूसरा पेशेंट है बनवारी यादव सन ऑफ बाबूलाल यादव को रेफर किया है। बाकियों को जो है प्राथमिक उपचार देके उनको घर भेजा। राजाजी का बास, तंवर कॉलोनी और लाल डिग्गी पर जलदाय विभाग की बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब होने पर आक्रोशित महिलाओं ने जाम लगा दिया। जाम लगने से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम लगने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग की।
वार्ड नंबर 25 के मोहल्ला लाल डिग्गी, टवर कॉलोनी, राजा जी के पास, इन तीनों क्षेत्रों की महिलाएं हैं। और इसका जो इन्होंने रोड जाम किया है, इसका मेन कारण यहाँ पे जो 3 फेस बोरिंग दिख रही है आपको, ये बोरिंग पिछले 10 दिनों से खराब चल रही है और विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण इस बोरिंग का कोई काम अभी तक नहीं पूरा हो पाया है। और कभी मशीन वाले आके कहते हैं कि इसका पाइप फट गया है, कभी कहते हैं इसका पंप खराब है। इन्होंने सारे जतन करके देख ली, लेकिन अभी तक इस बोरिंग के पानी में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके फलते पिछले 10 दिन से पूरा इलाका पेयजल समस्या से त्रस्त है और इसी के मजबूरन आज हमने यहाँ पर रोड जाम किया है। तो अभी जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आए नहीं है? अभी तक तो कोई नहीं आया। बाकी 7 दिन से मैं जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ करोल साहब, एक्शन साहब, जैन सबके संपर्क में था। सबको मैंने बताया कि भाई ऐसे समस्या है और यहाँ तक कि मैंने अपने निजी खर्चे पे इसकी सारी पाइपों को वेल्डिंग कराया, उसके बाद भी मतलब कोई सुधार नहीं है और वो लोग ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए मुझे जाम लगाना पड़ा। पानी की समस्या है, 10-12 दिन हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया, कहीं करे बताओ, पानी बिगड़ है। हम तो 2 दिन भी ना चले, झूठा सुधार चले जावे है। ऐसा देखिए कि घर से लाए बोरिंग खराब है क्या? हाँ, पता नहीं कहीं है, इसको करो हम कैसे करें? एक बूंद पानी, दो बूंद पानी कहाँ से लाए हम बताओ? कैसे लेकर आ रहे हो? अब ऐसे लाए, कभी मोहनिया क्या बजा, कभी 13 आ रही है, 13 मांग कर लाए, पैसा से गिरा हुआ बैंक का डलवा रहा है, पानी कोई का ही ना रहा, कौन देगा पानी? राजगढ़ में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल तेज सिंह बैरवा ने अपनी पुत्री के विवाह में एक बाइक गिफ्ट की थी, जो घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र ठाकरवाला कुआं पर सड़क किनारे कचरे में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। कुत्ते जब कचरे से भ्रूण को निकाल कर नोच रहे थे, तभी मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने जानकारी जुटा भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया। बनर्जी का बाग ठाकरवाड़ा कुआं है। यहाँ अभी करीब आध घंटा पहले 9-10 बजे से एक भ्रूण जो कचरे में पड़ा हुआ मिला। कुत्ते उसको घसीटते हुए दूर तक ले गए तो मोहल्ले वालों ने देखा और उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक भ्रूण पड़ा है। मैंने तुरंत प्रभाव से पुलिस को कॉल किया और सभी भाइयों को बताया, तो पुलिस मौके पर आ गई है। अभी आईओ साहब आ रहे हैं, फिर इसको बॉडी को ले जाएंगे हॉस्पिटल, फिर आगे कार्रवाई होगी। अभी भ्रूण कौन पटक गया, कैसे पटक गया, ये तो अभी पता नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। कम से कम 7-8 महीने का भ्रूण है, पूरा बच्चा है, पूरा बच्चा है। किसने गिराया, कैसे हुआ है, ये तो आगे शिनाख्त के बाद ही पता लगेगा। तब तो इसके बाद जानकारी नहीं मिल रही। नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी कॉलोनी वासियों जैसे बताए, मौके पहुंचे, सूचना दी, देखा तो बच्चा 7-8 महीने का है। अब कौन ऐसे नापाक काम करता है, कौन है, ये तो आगे ही पता लगेगा तब। कांग्रेस ने सुस्ती तोड़ते हुए नीट पेपर लीक में अपराधियों की गिरफ्तारी, पुनः परीक्षा कराने, गोविंद सिंह डोटासरा व टीकाराम जूली पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, कानून व्यवस्था एवं जिले में व्याप्त पानी व बिजली की समस्याओं में सुधार के निराकरण के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, अगर 7 दिन में जिला प्रशासन इन सभी मांगों का निराकरण नहीं किया तो जिला स्तर पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदेश में हाहाकार मचा है, पानी को, बिजली का संकट जो गहरा रहा है, और हमारे नेताओं ने जो कल परसों कोटा में जो आंदोलन किया प्रशासन की अनुमति से, वहाँ पर भी हमारे नेताओं पर जो मुकदमे दर्ज कर दी, उनके खिलाफ आज हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को कि हिटलर शाही रवैया अपनाए बिना प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि आज सत्ता में आप लोग बैठे हैं। पूरी जिम्मेदारी है सत्ता में बैठे लोगों की कि जनता के लिए काम करें, ना कि 5 साल पहले की जो सब कुछ बातें जो काम हुए विकास उनको बंद करने का काम कर रहे हैं। आप अपने काम करिए और जनता को किस प्रकार जिन वादों के साथ आप लोग चुन कर के आए हो, जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको वोट दिया, उनको पूरा करने का आप लोग काम करें। ये बात कहने के लिए हम लोग आज ज्ञापन दिया। अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी, इस रवैये को नहीं अपनाएगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश और अलवर में पूरे में बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज आप लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया। देखिए, ये तो इनके नेता कह रहे हैं कि उन्होंने एक मीटिंग में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिसने वोट नहीं दिया उसको आंख में देखकर लाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश और जिले के लिए काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठे लोग भी वही काम कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे। कहाँ तक रोकोगे आप भाई? देश का आज जवान किसान बेरोजगार जाग चुका है, उसको काम चाहिए और ये लोग रोकना चाहते हैं।
तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कब तक रोकोगे, कितने लोगों पर केस दर्ज करोगे? हिंदुस्तान के अंदर हजारों करोड़ों लाखों लोग हमारे हैं जो घर से निकलेंगे और बिगुल बजाने काम करेंगे। आज थोड़े थोड़े बाल बच गए आप देश के अंदर। नहीं तो वहाँ सरकार आपकी जा रही थी, आपने पूर्ण बहुमत की बात करी थी, कायदे से तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था, कि आपको सरकार बनानी नहीं चाहिए थी। 400 पार की बात कर रहे थे, आप बहुमत से नीचे रह गए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि उन्होंने मिल मिलाकर गठबंधन से सरकार तो बना दी, लेकिन कितने दिन चलेगी? अलवर जो सांसद चुनाव जीतकर गए, उन्होंने भी वायदे किए लोगों से कि हम जनता को पानी पिलाने का काम करेंगे। आज हाहाकार मचा हुआ है। भिवाड़ी के पानी निकालने की बात करी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं सांसद महोदय से कि भिवाड़ी में पानी की बड़ी समस्या है और आपने कहा कि चुनाव के बाद निकाल देंगे। 3-4 महीने के बाद हमारी सरकार हरियाणा में बन जाएगी, फिर आप ये कहोगे कि राजस्थान में तो हमारी सरकार है और देश में सरकार है, तो हरियाणा में सरकार बदल गई इसलिए हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उस पानी को भी निकालने का आप लोग काम करें। इस तरीके से परसों कोटा में हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी और हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जूली जी, प्रहलाद गुंजल जी, अशोक चांद्रा जी और हमारे कोटा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ के जिला प्रशासन ने राजस्थान सरकार के दबाव में आकर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए। उन मुकदमों को वापस करने के लिए अलवर शहर में और जिले में पानी के भीषण संकट है, उस संकट को दूर कराने के लिए, बिजली की कटौती को रुकवाने के लिए नीट यूजी का पेपर जिन लोगों ने निरस्त करवाया है, जिन लोगों ने नीट यूजी में पेपर आउट करवाया है, उन लोगों को अरेस्ट करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए और नीट का पेपर दोबारा करवाने के लिए, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सम्मान्य जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनता की आवाज़ को राजस्थान की जो पर्ची सरकार है वो सुनेगी और इन समस्याओं का समाधान कराएगी। भिवाड़ी में कजारिया ग्रीन्स में बीड़ा द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण टीम को देखकर लोग अवैध अतिक्रमण को हटाने लग गए। कार्रवाई बीड़ा तहसीलदार नीरू सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान बीड़ा के आला अधिकारी के साथ भिवाड़ी थाना पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बीड़ा ने अतिक्रमण हटाने से पहले कई बार सोसाइटी में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया था। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र भूरा सिद्ध मंदिर के पुजारी के साथ मारपीट व लूट का मामला प्रकाश में आया। पुजारी ने जिला पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई। पुजारी दिनेश व उसके बेटे ने बताया, मंदिर में रामायण पाठ चल रहा था, तभी कुछ लोगों ने मारपीट कर 25,000 व 2 मोबाइल लूटकर फरार हो गए। मैं घर से आया था नहा धो के, पापा मेरे कमरे में थे, मैं रामायण पर बैठा हुआ था तो अचानक वो कम से कम 50 आदमी थे। उन्होंने पापा के ऊपर हाथा फल्ला करा। फिर मैं रामायण बैठा हुआ था, 7-8 आदमी मेरे पास आए, रामायण पैसे मेरे को थे, रामायण फामड़ फेंक दिया। बोल चलो, फिर पीटते हनुमान जी के सामने हो गए, दोनों बाप बेटों को पीटते बाहर तक। वो फोन से हमारे दोनों फोन ले लिए और जो पापा पैसे लेके आ रहे थे कल के, जो हमारे थे कुछ, वो पैसे ले लिए। तो मंदिर पे अपना कब्जा करना चाहता था, तो मैं आरती करके अब अपने कमरे में था, मेरा बच्चा रामायण पढ़ रहा था। अचानक से ये योगी दास आया और आकर के 10-50 आदमी थे, मैं टकला बड़ा आदमी है, कमरे में घुसाए, मुझको मारा और उठा के पेट के मान तक लगे, बाहर तक मार के बच्चे को मारा। 2 मोबाइल 2 उठा ले गए मेरे, दोनों 25,000 रुपए ले गए। किसने मारपीट की है? कौन आरोपी? मंदिर खाली करने के चक्कर में कि तुम जाओ अपने घर। कौन आरोपी? आरोपी है योगेश दास बाबा जी, योगेश गुजर और सुखराम। इस मंदिर की घटना है ये न्यू भूरा सिद्ध का 12 शमशान घाट के पास। कितने लोगों ने मारपीट की? अब ऐसे से नहीं पता है, 50 लोग थे, जाकर संपर्क पर वही मार रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद शर्मा। मंदिर क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? अपना कब्जा रखना चाहता है। आप कितने दिन से हैं वहाँ पे? 9 साल हो गए पूरे। किस चीज का मंदिर है? श्री राम जी महाराज का मंदिर है, सीताराम जी का। कि एक पुजारी है यहाँ भूरा सिद्ध मंदिर है, उन्होंने कहा कि वो कोई हवन कर रहे थे और उन्हीं के कुछ लोग थे जो उस जगह पर कुछ विवाद करते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने आकर के उनके साथ मारपीट की। तो अभी आज वो पेश हुए थे, तो उनका मुकदमा दर्ज करके और तफ्तीश कराएंगे कि क्या मैटर है, क्या इशू है
ऐसा लगता है कि जैसे दो पुजारी पक्ष हैं जिनमें कुछ ओनरशिप को लेकर के विवाद होगा या कोई पर्सनल है। जो भी है, जो जिसने भी मारपीट करके कानून अपने हाथ में लिया है उस पर उचित कार्रवाई अमल में। कोटा से सांसद ओम बिरला का पुनः लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित दवा और केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के साथ लगी भीषण आग में अब तक 4 जनों की मौत हो गई और करीब 11 कर्मचारी झुलसने से घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 50 कर्मचारी मौजूद थे। मृतकों में एक शव मंगलवार रात को, वहीं 3 शव रेस्क्यू के दौरान दीवार से चिपके मिले। आज की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए मिशन सच नेटवर्क को फॉलो करें। नमस्कार।